यार, हेलो, हाय, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो भाई जो भी लोग दिल से दिल तक बात समझना चाहते हैं ना, उनके लिए वीडियो है। थोड़ी देर बैठ जाओ शांति से, मेरी बात सुनना। ओके, अभी मैंने सौरव जोशी की शादी वाले व्लॉग्स देखे और ये वीडियो मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब सब कुछ देखा, डांस थे, रिचुअल्स थे, वो अपने घरेलू जो चीज़ें होती हैं, सबके घर में कुछ ना कुछ अलग अलग होता है, तो वो सब देखे, बड़ा मज़ा आया भाई देख के। फैमिली के मोमेंट्स थे, सबका बॉन्डिंग था आपस में। लेकिन फिर मेरी नज़र गई कमेंट्स पे, और वहाँ कुछ ऐसा था जिसे देख के ना मेरा मन उदास हो गया। फिर मेरा मन किया कि यार एक वीडियो बनाऊँ और एक बार लोगों से बात करके देखूँ कि क्या हम इतने जहरीले हो गए हैं क्या। आई नो, मतलब सारे लोग ऐसे नहीं हैं, क्योंकि भाई 10-10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं उस बंदे के। तो आई थिंक अगर 1000-2000 लोग कुछ ऐसा कमेंट में कर रहे हैं, तो आई थिंक अभी भी प्रोपोर्शन अगर आप देखो तो 99% लोग ऐसे होंगे जो इस सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। बट ये वीडियो मतलब पता नहीं क्यों मन कर रहा है मेरा बनाने का ना। आई नो कि इसके बाद हो सकता है मेरे को भी ट्रोल करने लग जाए, बहुत से लोग एग्री भी नहीं करेंगे इस बात से, एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन। मेरे को ऐसा लगता है कि यार कई बार ना चीज़ें कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि अभी उसके अगर आप कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी सारी बात। बट उससे पहले यार सौरव जोशी के बारे में याद करो। मतलब सबसे पहले मुझे याद है 2020 या 21 के आसपास एक लड़के को हम देख रहे थे, अपनी वीडियो बना रहा था, अपनी पेंटिंग की वीडियोस बना के डालता था। आर्ट चैनल था शायद इसका, सौरव का, उस टाइम पे ना। उत्तराखंड के गांव में बैठ के अपनी चैनल बना रहा है, और सब लोग लॉकडाउन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो बंदा अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा था वहाँ पे। 20 सब्सक्राइबर, 30 सब्सक्राइबर, 50 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर हो गए उसके। फिर वो केक वेक काट रहा था कुछ, आई थिंक पीयूष पहली बार वीडियो में दिख रहा था साइकिल चलाता हुआ। तो सारे मोमेंट्स में लाइक बहुत फॉन्ड मेमोरी है कि सौरव के वीडियोस जब मैंने पहली बार देखे थे, मैंने हमेशा रेगुलर कोई फॉलो नहीं किया, बट आ जाते थे टाइमलाइन पे, जैसे आप सबकी टाइमलाइन पे आता है, तो बड़ा खुशी से होती थी देख के ना कि कोई बंदा है चलो अपनी लाइफ दिखा रहा है। ऐसा एक टाइम के बाद ना फील होने लगा कि कोई अपने दोस्त है, कि वो अपनी लाइफ दिखा रहा है, अपना क्या क्या चल रहा है उसमें। उसकी मम्मी दिखने लगी, फिर उसके पापा दिखने लगे, तो धीरे धीरे फैमिली आती गई वहाँ पे। तो एक बॉन्ड क्रिएट हो गया वर्चुअल भाई। फिर उस बंदे ने जो प्रोग्रेस करी, मिलियन फॉलोअर्स, गाड़ी लाना, घर बनाना, सब कुछ। अगर आप देखो ना, एक लड़के का ही तो सपना होता है कि अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे। आई थिंक उसने अपने पापा को और जो भी वो काम करते थे वो सब छुड़वा के घर पे बिठाया। आई थिंक एक ड्रीम होता है भाई सबका, है ना, कि अपने माँ बाप का मतलब ऐसी लाइफ दो जो आप हमेशा चाहते हो उनको देना, जो वो डिजर्व करते हैं ना। वो सब देख के बड़ा अच्छा लगने लगा। फिर अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई, शादी के वीडियोस देखे सबने, मैंने भी देखे भाई, और बहुत एंजॉय भी किया, क्योंकि यही सब तो होता है शादी में। मतलब आई थिंक परफेक्ट शादी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं भाई। परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती, कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई कितना ही प्लानिंग कर ले शादी में, ना, कुछ टाइम बाद जाके ऐसा लगता है कि यार हमारी शादी में ये ठीक नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मतलब ये सब मेमोरीज होती हैं जो हर किसी के साथ होती है। जितने भी घरों में शादी होती है वो सब रिलेट कर पाएंगे इस बात से। मैं तो इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी जब खुद की शादी हुई तो आज तक भी हम लोग सोचते हैं कि यार वो चीज़ हम ऐसे कर सकते थे, या ये वाली चीज़ और बेटर हो सकती थी। बट इट्स गुड यार, उस टाइम पे जो था, जितने सोर्सेज थे, जितनी चीज़ें बढ़िया लगी, वो सब हमने की, अपनी तरफ से बेस्ट दिया। और 100% चीज़ कभी ठीक नहीं हो पाती। लेकिन यार लोगों के कमेंट्स, मतलब आई वाज शॉक्ड कि ठीक है, चीज़ें हो सकता है मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ 100 लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, कुछ % लोग होंगे जिनको ठीक नहीं लग रही। लेकिन आप सबको क्या लग रहा है सब देख के कि मतलब इतना ज़्यादा हेट देना भाई, इनफैक्ट उस लड़की को इतना हेट देना कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनका डिवोर्स हो जाए 2 साल में। भाई मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस सब के लिए भाई, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास यार। कोई कैसे ऐसे किसी के बारे में बोल सकता है? हाउ कैन यू बी सो जजमेंटल जस्ट बिकॉज कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही उसकी, तो आप सोच रहे हो कि उसकी लाइफ खराब हो जाए। दिस नीड्स टू बी स्टॉप यार। भाई वो बंदा उसके डांस की वीडियो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि तो वो डांस फनी कर रहा है। सौरव इज नॉट अ डांसर यार। वो तो उसने कब बोला कि मैं DID का चैंपियन हूँ? नहीं है वो बंदा डांसर, बट वो कर रहा है। एटलीस्ट ही इज ट्राइंग टू मेक हिज वाइफ हैप्पी। कुछ मोमेंट्स थे भाई जिसपे ना, मतलब जैसे कि एक शायद वो मोमेंट था कि उसकी वाइफ अवंतिका गिर गई कहीं पर, है ना, वो एकदम शादी के उसके खाने के लिए डेकोरेशन दिखाने लग गया था। लेकिन वो तो एक छोटी सी क्लिप थी। हो सकता है भाई कैमरा बंद करके फिर मतलब बिहाइंड द सीन उसने केयर की हो, उसने पूछा हो कहाँ लग गया, उस मरहम पट्टी लगाई हो। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यार जो कि हो सकती है बिहाइंड द कैमरा। लेकिन ठीक है, मतलब देखो हर किसी का एक ओपिनियन होता है कि हम वीडियो देखने में अच्छी नहीं लग रही, हमारे पास फ्रीडम होती है कमेंट करने की, कुछ भी लिखने की, लेकिन उसका गलत फायदा तो नहीं उठाना चाहिए ना। अभी देखो लोग इस पे बोलेंगे कि भाई अगर उसको इतनी दिक्कत है तो फिर वो वीडियो नहीं डाले, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है तो हम तो कुछ भी बोलेंगे उसको। तो आई थिंक ये माइंडसेट आप देखोगे ना तो चोरों का भी होता है। वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा है, अगर आपको सेफ्टी चाहिए आप घर पे बैठो, अगर आप बाहर निकलोगे हम तो चोरी करेंगे, हम तो लूटपाट करेंगे। यार बीइंग अ सोसाइटी हम लोग क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं किसी की लाइफ के ऊपर? मतलब एक चीज़ होती है कि आप एक ना फेयर किसी को कमेंट कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको अच्छा बोलो, 100% चीज़ें कभी नहीं अच्छी हो सकती, लेकिन इतना किसी को हेट देना, आई डोंट थिंक इट्स राइट यार। एज अ सोसाइटी वेयर आर वी हेडिंग टू, कि हमें जस्ट बिकॉज किसी की शादी में कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी तो हम उसकी शादी टूटने की प्रे कर रहे हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा एक्सट्रीम क्या ही हो सकता है किसी के लिए ना। आप उस लड़की के बारे में सोचो। सौरव इज़ अ व्लॉगर, सौरव को आदत है इस सब की, बट वो लड़की तो व्लॉगर नहीं है। उसकी फैमिली वाले जब कमेंट्स पढ़ रहे होंगे उनको कैसा लग रहा होगा इस टाइम पे? सोचो हमारा कोई फैमिली मेम्बर होता, उसको कैसा लग रहा होता, हमें कैसा लग रहा होता है ना, कि हंसी मजाक चलता है यार, एक कमेंट में रोस्टिंग वगैरह सब चलती है, एक हेल्दी रोस्टिंग भी होती है। आई थिंक सब कुछ फाइन है, लेकिन ये सब चीज़ बड़ी एक्सट्रीम हो जाती है, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। कल को वो लड़की सोचो उसका मतलब मेंटल स्टेबिलिटी कुछ भी हो गई, कौन जिम्मेदार होगा इन चीज़ों का यार?
कई बार हम लोग ना मतलब एक फाइन लाइन होती है जिसको क्रॉस कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें मज़ा आ रहा होता है। और यू नो जो बुलीज़ होते हैं ना वो भी यही कर रहे होते हैं कि उनको मज़ा आ रहा होता है दूसरों को ना नीचा दिखाने में, परेशान करने में। बट हम ऐसे कब से हो गए मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब किसी की लाइफ का इतना बड़ा दिन था और हमने ट्रोल कर करके इतना कर दिया कि शायद आज वो बंदा मतलब ठीक है वो मुस्कुरा रहा होगा बट आई एम श्योर यार कि उसको अफेक्ट कर रही होंगी चीज़ें। सबको करती है भाई। मतलब एक पॉइंट तक आप झेल सकते हो, यू कैन बी हैबिचुअल ऑफ यू नो टेकिंग दीज कमेंट्स वेरी पॉजिटिवली, बट एक टाइम पे आता है कि बंदा टूट जाता है। तो आई डोंट वांट कि कोई भी ना उस सिचुएशन से सफ़र करे जस्ट बिकॉज कुछ लोग इंटरनेट पे बैठे हुए हैं जिनको कई बार ये पता नहीं होता कि वो कब बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं। यू नो बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि भैया हम लोग ना अपनी सोशल मीडिया जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं बट वी आर सो अफ्रेड टू पोस्ट अ वीडियो। और वो जो उनका डर होता है ना वो इसलिए होता है क्योंकि उनको लगता है कि वो कोई वीडियो पोस्ट करेंगे तो लोग क्या रिएक्ट करेंगे, लोग मजाक तो नहीं बनाएंगे। तो एज अ सोसाइटी हमने ये इतना नॉर्मल कर दिया है। आई एम नॉट सेइंग कि हमें सिर्फ अच्छे कमेंट करने चाहिए, नहीं भाई, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्रिएटर के लिए, किसी भी पर्सन के लिए जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। मे बी वर्चुअल एक कनेक्शन हो सकता है आपका, बट ये जो ट्रोलिंग होती है ना हर कोई इसको लेना नहीं जानता। और कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान हो एक टाइम पे आके नहीं चीज़ें अफेक्ट करने लगती हैं। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अभी सौरभ की शादी देख के ना कुछ कमेंट्स में ये भी देख रहा था, लोग कह रहे थे कि इसने इतनी सारी बड़ी बड़ी जगहों पे गया ये और शादी एक रिजॉर्ट में कर दी, प्राइवेट रिजॉर्ट में। आई थिंक यार हु आर वी टू जज। भाई उस बंदे की शादी है, उस बंदे का शादी का मतलब ज़िंदगी का सबसे बड़े दिनों में से एक दिन होता है ये। आई एम श्योर वो हमेशा इस चीज़ को याद रखेगा। तो वो उनका कुछ पर्सनल डिसीजन भी होता है। भाई हुआ वी टू मेक डिसीजंस फॉर हिम कि नहीं भाई यहाँ कर वहाँ कर। और आपको नहीं लगता कि एक मिडिल क्लास घर में या नॉट जस्ट मिडिल क्लास यार, एक नॉर्मल फैमिली में शादी ऐसी ही होती है भाई कि कुछ चीज़ें कभी ख़राब हो जाती हैं, कई बार डेकोर ख़राब हो जाता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। बट अब आप एक चीज़ सोचो कि जो कमेंट्स आजकल लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस सीन, उससे कितना बड़ा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कि शादी कैसी होनी चाहिए। एक तरफ हम बात करते हैं कि बड़ी सिंपल शादी हो जानी चाहिए और शादी में मतलब इंडियन शादियां जो होती है ना वो बहुत फेमस हैं, इसको बोलते हैं ना बिग फैट इंडियन वेडिंग्स, क्योंकि बहुत खर्चा इंसान अपनी ज़िंदगी का 20% खर्चा एक एवरेज इंसान शादी में करता है। मतलब चाहे वो अपनी हो, चाहे अपने बच्चों की हो, रिलेटिव्स की हो। लेकिन आप सोचो कि उसकी वजह से कितने कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो शादी के लिए लोन लेते हैं, फिर वो लोन चुकाते रहते हैं ज़िंदगी भर। दे आर वर्किंग टू मेक अ मैरिज ग्रैंड, ओके, क्योंकि हमने इसको नॉर्मलाइज इतना कर दिया कि अगर शादी अगर बहुत बड़ी नहीं की, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं की तो यू नो यू आर लेस देन समवन। आई डोंट थिंक दैट वे कि अगर हम लोग एक तरफ बोलते हैं कि नॉर्मल शादी करो तभी भी इतना अच्छा है, बट दूसरी तरफ अगर कोई बंदा नॉर्मल शादी कर रहा है तो हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। अगेन वी आर क्रिएटिंग दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट कि यू नो कि कोई भी बंदा अगर ऐसी अपने तरीके से शादी करना चाहेगा 10 बार सोचेगा, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा नॉर्मल बना दिया उस कल्चर को कि शादी में एक बड़ा सा बैंड होना चाहिए और बड़े सारे स्टार्स होने चाहिए कि हम खुद ही उस चीज़ को गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं। बाय द वे ये सब मेरे को कहना था, मुझे लगा कि एक बार वीडियो तो बनानी चाहिए क्योंकि जहाँ 100 लोग रोस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट कोई मैं भी एक बार अपनी बात आके कह दूं। आई नो कि बहुत से लोग इससे ना रिलेट भी नहीं करेंगे, बहुत से लोग इससे एग्री भी नहीं करेंगे, बट जो मुझे लगा मैंने बोल दिया। मे बी मेरी भी ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाए इस वीडियो के बाद, एंड आई रियली डोंट केयर, बट आई फील कि एज अ सोसाइटी वी आर मच बेटर देन व्हाट वी डिड जस्ट नाउ। हम जस्ट एक रेडिट पे पोस्ट देख ले रहे हैं, उसके बाद फिर ना क्योंकि कोई किसी बंदे ने कोई एक पोस्ट डाली वहाँ पे, फिर हमें लगने लगता है कि ये तो नॉर्मल है भाई, ये बंदा बात करे तो मैं भी कह सकता हूँ उसके बारे में कुछ। तो यार आई थिंक दैट देयर शुड बी अ लिमिटेशन टू एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। किसी की लाइफ हमें हेल नहीं बनानी भाई। आई डोंट थिंक कि उस बंदे ने कोई किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की होगी कभी ना। मतलब he is living his life यार, he is showing his life, he is documenting everything what he is doing, but हम लोग जो कर रहे हैं उसके साथ I don't think it's really good। और मैं कोई वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि सौरभ ने मुझे बोला या मेरा कोई बहुत लंगोटिया यार है, नहीं यार, बस मुझे ऐसा लगा एज अ ह्यूमन मुझे कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगती तो आई एम ऑलवेज वोकल अबाउट इट। वो एनिमल राइट्स की बात हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, मुझे जो चीज़ लगती है मैं बोल देता हूँ उसके बारे में। कई बार जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ लोग उस तरीके से नहीं समझ पा रहे उन बातों को, ऐसा भी हो जाता है। आई नो वीडियोज़ लाइक दीज कैन बैकफायर, बट मैं उन लोगों में नहीं अपनी गिनती चाहता कि भाई जो बिना बात ना किसी को ट्रोल किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, किसी को इतना ज़्यादा हैरेस कर रहे हैं, साइबर बुलिंग कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू मेक माय स्टैंड वेरी क्लियर कि दिस इज़ नॉट राइट एंड आई थिंक वी आर मच बेटर देन दैट। आप लोग इस बारे में क्या सोचना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताते जाना, एंड आई एम होपिंग कि ये जो एक
बिलो द बेल्ट रोस्टिंग कल्चर है ये कहीं पे जाके बंद हो, क्योंकि एक टाइम पे जाके लाइक हम बस अपना कीबोर्ड के पीछे छुपे हुए होते हैं, हमें पता भी नहीं होता, सामने वाले को पता नहीं होता कमेंट कौन कर रहा है, कई बार तो आसपास वाले लोग ही होते हैं, और वो बंदे पे जो फ़र्क पड़ रहा होता है ना, लाइक वी कैन नॉट इवन इमेजिन। सो विद अ पॉजिटिव नोट आई होप कि सौरभ और उसकी वाइफ उन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े इन चीज़ों का, दे कम आउट ऑफ इट वेरी ब्रेवली, और हम लोग भी थोड़ा अपने अंदर जाके और थोड़ा देखें कि हमारी वजह से कोई बंदा मेंटली सफ़र ना करे। दैट्स इट।